रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता का एक ही बेटा था जिसकी आज शादी थी और शादी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखने के लिए कांता बहुत सज धज कर बारात में आती है, जिसे देखकर विमला कहती है, अरे वाह, क्या बात है कांता भाभी, आज तो ऐसा लग रहा है कि शादी आपके बेटे की नहीं बल्कि आपकी ही हो। तो क्या हुआ, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, बस 45 साल की तो ही हूँ मैं। वो मेरे माँ बाप ने छोटी सी उम्र में मेरी शादी करा दी थी, वरना अभी तो मेरा बेटा 5 साल का होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो आप 45 की भी कहाँ 30 की हो। कहो तो रिश्ता लगवा दूं आपका भी कहीं पर। अरे विमला, तुम भी ना कुछ भी कहती हो। चलो अब जल्दी बारात जाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर सभी कांता के बेटे की बारात में चल देते हैं और कांता के बेटे की कुछ देर बाद शादी हो जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। कांता की बहू की घर में मुंह दिखाई थी, जहां उसकी बहू की सुंदरता देखकर सभी उसकी बहू की खूब तारीफ करते हैं और विमला भी कहती है, अरे वाह कांता बहन जी, आपकी बहू तो सच में बड़ी सुंदर है। अरे बहू, जरा हमें भी बता दे, इतनी सुंदर तू कैसे है? हम भी कुछ लगाकर तेरी तरह ही जवान नजर आएंगे। आंटी जी, ये तो एक राज की बात है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। अच्छा, ऐसा क्या है जो ये किसी और को नहीं बता रही है? जरूर कोई बड़ी वजह है। एक काम करती हूँ, आज से ये जो करेगी मैं भी वही करूँगी। फिर मैं अपनी बहू की तरह सुंदर और जवान लगूंगी। अरे कांता बहन, आप क्यों इतनी चुप हो? क्या सोच रही हो मन ही मन में? आओ यहाँ, हम आपकी बहू की तारीफें ही कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तो सुन लो। क्या पता इसे देखकर आप भी खुद को जवान बनाने की कोशिश करो। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं जवान नहीं हूँ? तुमसे पूरे 5 साल छोटी हूँ मैं। क्यों नहीं, तुम तो मुझसे पूरी 10 साल छोटी हो ना। विमला की बातों पर सभी हंसने लगते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कांता की बहू जूही बाजार जाती है, वहाँ से कुछ सामान खरीद कर लाती है। तभी उसके कमरे में कांता जाती है और कहती है, अरे बहू, क्या बात है, तू बाजार गई थी? क्या लेकर आई है बाजार से? जरा मुझे भी तो दिखा। माँ जी, मैं बाजार से बहुत अच्छा सेंट लेकर आई हूँ। अच्छा, जरा दिखा तो, मैं भी तो देखूं कैसा है ये सेंट। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। किस दुकान से लाई है बहू ये सेंट? अब जूही कांता को बताती है कि वो कहाँ से सेंट खरीद कर लाई थी और उसे लगता है कि बहू की नकल करके वो भी उसी की तरह जवान और खूबसूरत हो जाएगी। कुछ देर बाद कांता अपनी बहू की तरह सेंट लेकर आती है और उसे लगाती है। कुछ देर बाद विमला कांता के घर आती है और कांता के पास जाते ही उसे सेंट की खुशबू आती है, तो वो कांता से कहती है, अरे वाह कांता, आज तो तुम बहुत महक रही हो। क्या बात है, कुछ खास है क्या आज? या आज जवानी के दिन याद आ गए? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ ले। ये मैंने एक बहुत बड़ी दुकान से लिया है। ये एक ही बचा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ले लूं। इसे लगाने से उम्र कम लगती है, समझी तुम? अच्छा, ऐसा है क्या? तो मुझे भी थोड़ा सा सेंट लगाने के लिए दे दो ना। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ही था। अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो ये भी खत्म हो जाएगा। दोनों वहाँ बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और कांता के पास से अपनी जैसे सेंट की खुशबू आते देखकर बोलती है, माँ जी, ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। कहीं ये मेरा सेंट तो नहीं जो मैंने आपको दिखाया था? अरे बहू, वो क्या है ना, मुझे तेरा सेंट बड़ा पसंद आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक मंगवा लूं। लेकिन माँ जी, आपने मेरे जैसा ही सेंट क्यों मंगवाया? आप मुझे कह देती, मैं कोई और सा सेंट ले आती आपके लिए। अरे नहीं बहू, मुझे तो यही वाला सेंट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ले लिया। क्या बात है कांता बहन, तुम तो कह रही थी कि ये सेंट सिर्फ एक ही है, लेकिन तुम तो अपनी बहू की नकल करके ये सेंट लाई हो। नकल करना अच्छी बात नहीं है कांता बहन। मैंने कहा कि नकल, वो तो बस हम दोनों सास बहू की पसंद ही एक जैसी है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जूही सज धज कर अपनी सहेली के घर जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी और उसे यूं तैयार देखकर कांता जूही से कहती है, बहू, सवेरे सवेरे इतनी सज धज कर कहाँ जा रही है? कोई खास बात है क्या आज? क्या है ना माँ जी, आज मेरी एक सहेली के घर पर पार्टी है, उसने मुझे बुलाया है, इसलिए वहीं जा रही हूँ। आपको बताने वाली थी लेकिन भूल गई। ऐसी बात है तो चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, तेरी सहेली की पार्टी में। बहुत समय हो गया है, मैं भी किसी पार्टी में नहीं गई। आखिरी बार तेरे ससुर जी मुझे अपने दोस्त की शादी में लेकर गए थे। लेकिन माँ जी, वहाँ पर सब मेरी उम्र की लड़कियाँ होंगी,
आपका वहाँ पर क्या काम? तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या करूं? अभी तो मैं जवान हूँ, तेरे जैसी ही लगती हूँ मैं। हे भगवान, मेरी नकल करने वाली सास ना जाने कब सुधरेगी। पहले मेरे जैसा परफ्यूम ले आई और अब मेरे साथ पार्टी में जाना है। मेरी सारी सहेलियां इसे देखेंगी तो मेरा मजाक बनाएंगी, लेकिन अब मना भी तो नहीं कर सकती हूँ, जाना ही पड़ेगा लेकर। किस सोच में खो गई बहू? कहीं नहीं माँ जी, आप तैयार होकर आइए, हम साथ में ही चलते हैं। अच्छा रुक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर अब कांता अपनी बहू की तरह ही कपड़े पहनकर आती है और उसी की तरह तैयार होती है। ये देखकर जूही कहती है, माँ जी ये सब क्या है? आप मेरी तरह तैयार क्यों होकर आई हैं? आपके पास और कपड़े नहीं है क्या? अरे बहू, तुझे क्या परेशानी है मेरे कपड़ों से? अच्छे तो लग रहे हैं। तो क्या हुआ, हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन लिए, आखिर है तो हम दोनों सास बहू ही ना। अब चल भी, देर हो रही है, जाना नहीं है क्या पार्टी में? अब क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही, देर जो हो गई है। लेकिन कहीं सब मेरा मजाक ना बनाए मेरी नकल करने वाली सास की वजह से। इतना सोचकर जूही अपनी सास के साथ ही पार्टी में चली जाती है। कुछ देर में दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और वहां दोनों को देखकर सभी हंसने लगते हैं। जूही की दोस्त राशि उससे कहती है, अरे जूही, ये कौन है? तेरी सास है क्या? तुम दोनों में तो बहुत प्यार है। दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे और मेकअप भी एक जैसा है। हाँ, ये मेरी सास है यार, जब देखो तब मेरी नकल करती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। कुछ कर यार, सब मेरा मजाक बना रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ, जिसके बाद तेरी नकल करने वाली सास तेरी नकल करना भूल ही जाएगी। अच्छा ऐसा क्या यार, बताना मुझे। यूं ही कुछ देर बातें करते हैं और फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। यूं ही एक दिन और गुजरता है। अगली सुबह जूही कप में ग्रीन टी पी रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सास कांता आती है और उससे कहती है, अरे ये सुबह सुबह क्या पी रही है, जरा मुझे भी तो बता। माँ जी ये ग्रीन टी है, इसे पीने से वजन कम होता है। क्या कहा, ग्रीन टी? जरा मुझे भी तो दे, मैं भी तो सोच रही हूँ अपना कम वजन कर लूँ, ला दे मुझे। इतना कहकर अब कांता जूही से ग्रीन टी छीन कर पीने लगती है और एक घुट पीते ही वो ग्रीन टी मुंह से उगल देती है और कहती है, छी, ये सब क्या है? कितनी कड़वी है ये ग्रीन टी, कैसे पी रही है बहू तू इसे? अरे माँ जी, अगर खूबसूरत होना है तो यही सब करना होगा ना। मैं तो रोज यही ग्रीन टी पीती हूँ। यही नहीं, खाने की जगह हरी सब्जियाँ, और रात में तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, और पूरे दिन में बस एक टाइम ही खाना खाती हूँ। जूही की बात सुनकर कांता के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, सब करना मतलब जिंदा होकर मुर्दे की तरह जीना। मुझे ये सब नहीं करना। बहू, आज के बाद मैं कभी तेरी नकल नहीं करूँगी। अरे थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, उसमें भी ऐसा उबला हुआ खाना खाऊं? ना बाबा ना। उस दिन के बाद से कांता कभी भी अपनी बहू की नकल ना करने की कसम खाती है और ऐसी नकल नहीं करती। गोमती अपनी दोनों बेटियों काजल और महिमा को अकेले पाल रही थी। सिलाई कढ़ाई में माहिर गोमती खुद काम करती और अपनी बेटियों को पढ़ने भेजती, ताकि अपनी जिंदगी को वो कुछ अच्छा बना सके। अब उसकी बड़ी बेटी सिलाई कढ़ाई सीख जाती थी और वहीं उसकी छोटी बेटी महिमा अब कॉलेज जाने लगी थी, जिसके लिए एक दिन वो अपनी माँ और बहन के पास आकर कहती है, माँ, अब मेरे कॉलेज जाने का समय आ गया है, आप मुझे कोई नई ड्रेस बना कर दो ना। अरे मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, इसलिए आज मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा सूट सिला है, तू वही पहन कर जाइयो कॉलेज। सच में माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटी, मैंने तेरे लिए एक नया कुर्ता सिला है, नए स्टाइल का, वो भी तू कॉलेज पहन कर जा सकती है। थैंक यू दीदी। महिमा अपने कॉलेज जाने को लेकर बहुत खुश थी। स्कूल में अव्वल आने की वजह से महिमा को कॉलेज की फीस में भी छूट मिली थी, जिसके चलते उसको अपने गांव से बाहर एक बड़े से कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब अगले दिन महिमा तैयार होकर अच्छे से पूजा करके अपने कॉलेज के पहले दिन जब वहाँ जाती है, तो वहाँ एक मीशा नाम की लड़की, जो कि बहुत ही सुंदर सी शॉर्ट ड्रेस में कॉलेज आई थी, महिमा को सूट में देखकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके पास आकर कहती है, ओह हेलो, गलत जगह आ गई तुम। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, बल्कि कॉलेज है ये। हाँ, मुझे पता है ये कॉलेज है और मैं सही जगह आई हूँ। मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। क्या बोला तुम? और इस कॉलेज में एडमिशन? अरे ये कॉलेज वाले पागल हो गए हैं क्या? किस किस को एडमिशन दे देते हैं। गाइस देखो इसको ऊपर से नीचे तक, ऐसा लग रहा है किसी जागरण में आई है, वो भी इतना चमक धमक सूट पहनकर। तो क्या हुआ,
यहाँ कहीं लिखा है कि सूट पहनना मना है? कम से कम मैंने तुम्हारी तरह अधूरे कपड़े तो नहीं पहने ना। और गांव के गवार, ये शॉर्ट ड्रेस है, कोई अधूरे कपड़े नहीं। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, तुम्हें ये क्या ही पता होगा शॉर्ट ड्रेस के बारे में। जिंदगी में इन कपड़ों के थान को लपेटे ही घर से निकली हूँ। खैर गाइस चलो यहाँ से, कौन इसके मुंह लगेगा। मीशा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद महिमा कॉलेज के अंदर जाती है। वहाँ वो लगभग सभी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहने देखती है और खुद से कहती है, ये क्या, यहाँ तो सबके सब मॉडर्न ड्रेस में आए हैं, शॉर्ट ड्रेस, जीन्स और मैं सूट में। सच में अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में पूजा के लिए आई हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी ड्रेस आती बड़ी महंगी है और मेरी माँ तो ये कभी न दिला पाए, बल्कि सूट के कपड़े की ही शॉर्ट ड्रेस बनाकर दे देंगी। इतना बोलकर महिमा अपनी क्लास ढूंढकर लेक्चर लेने चली जाती है। जिसके बाद वो अपने कॉलेज से पहले दिन जब घर आती है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी क्या हुआ, आज इतने बड़े कॉलेज में तेरा पहला दिन था, लेकिन तू खुश होने की जगह उदास क्यों दिख रही है? तो माँ क्या करूँ, पता है आपको कॉलेज में सब कितनी महंगी और छोटी छोटी ड्रेस पहन कर आए थे, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट ड्रेस, और मैं सूट में गई थी जैसे वहाँ कोई जागरण हो रहा हो। महिमा की बात सुनकर उसकी बहन काजल वहाँ आकर कहती है, अरे तू कॉलेज पढ़ने गई थी या दूसरों के कपड़े देखने गई थी? वैसे भी वो अमीर घर के बच्चे हैं जो छोटे कपड़े पहनकर आते हैं कॉलेज में फैशन दिखाने के लिए। तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। महिमा को भी अपनी बहन की बात सही लगती है और वो बिना किसी बहस के खाना खाए सो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ फिर से उसके सूट सलवार को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो उन सब पर ध्यान नहीं देती। तभी उसकी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का ऋतिक आता है, जिसको देखकर महिमा मन ही मन बोलती है, कितना खूबसूरत है ये लड़का, खूबसूरत कहना भी कम पड़े, हसीन है ये तो। 4 गुंडे आ जाएं तो हमें ही इसको गुंडे से बचाना पड़ेगा, इतना हसीन है ये। लेकिन ये क्या, ये तो शॉर्ट ड्रेस में घूम रही लड़कियों की तरफ देख रहा है। रहने दे महिमा, यहाँ भी ये शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की बाजी मार गई। महिमा कॉलेज में आई तो पढ़ाई करनी थी, लेकिन वहाँ की चकाचौंध देखकर उसका भी मन अब अमीर लड़कियों की तरह शॉर्ट ड्रेस पहनकर कॉलेज जाने का करने लगा, ताकि उसको भी सब अटेंशन दे। जिसके लिए वो अपने पापा की पुरानी जीन्स को चोरी छुपे काटकर शॉर्ट्स बना लेती है और उन्हीं की एक शर्ट को अपने कॉलेज बैग में रख लेती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आकर वहाँ के वॉशरूम में कपड़े बदल कर बाहर आती है तो सब उसको देखकर हंसने लगते हैं और वहीं मौजूद मीशा उसके पास आकर कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या पहना है आपने मिस कपड़ों की थान? क्या पहना है इसे, क्या मतलब, शॉर्ट ड्रेस है ये। शॉर्ट ड्रेस है ये। देखो गाइस, ये इस पुरानी जीन्स को काट कर पहन आई और ओवर साइज शर्ट को पहनकर इसे शॉर्ट ड्रेस बोलती है। जमहूरी लग रही है एकदम। सभी महिमा पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ ऋतिक आता है, जो सबको चुप करवाते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो सब? अरे तुम्हें फैशन के बारे में पता भी है कुछ? इस लड़की ने जो पहना है ना, वो लेटेस्ट फैशन है जिसका तुम लोगों को क्या अंदाजा। इसलिए बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। कॉलेज का पॉपुलर लड़का अगर ये बोल रहा है तो सच ही होगा, लेकिन ये बहन जी को फैशन सेंस कैसे हो गई? खैर अभी निकल यहाँ से। मीशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऋतिक महिमा को लेकर अकेले में जाता है और बोलता है, ये आपने क्या पहना हुआ है? अरे थोड़ा तो सोचिए, इस कॉलेज में बड़े बड़े फैशन डिजाइनर की लड़कियां पढ़ती हैं, अगर वो देख लेती तो और मजाक बनता तुम्हारा। वो बस मुझ गरीब की शॉर्ट ड्रेस पहनने की चाहत ने ये सब करवा दिया, लेकिन आपको तो पता था ये सब कोई फैशन नहीं है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? अरे तो क्या एक लड़की को सबके सामने बेइज्जत होने देता क्या? उस समय जो समझ आया बोल दिया। अच्छा अब आप घर जाइए। महिमा ऋतिक की बात मानकर कपड़े बदलकर घर चली जाती है और आज जो हुआ उस बात से दुखी होकर वो कुछ दिन कॉलेज नहीं जाती, जिससे ऋतिक भी परेशान हो जाता है। और एक दिन वो ऐसे ही पूछते पूछते महिमा के घर आता है। उस समय काजल और गोमती घर पर नहीं थे, जिसके कारण महिमा वहाँ ऋतिक को देखकर हैरान होकर कहती है, ऋतिक जी आप यहाँ, लेकिन क्यों? अरे उस दिन के बाद तुम कॉलेज नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊँ। वो कॉलेज मेरे लिए नहीं है, वहाँ हमेशा मुझे मेरे कपड़ों से कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। अरे तो इस चक्कर में तुम कॉलेज आना छोड़ दोगी? हाँ, लेकिन अभी आप जाओ, मेरी बहन और माँ आने वाली है, अगर उन्होंने देख लिया तो गलत सोचेंगी। महिमा इतना बोलकर ऋतिक को वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद काजल और गोमती आते हैं। कुछ दिनों तक महिमा के कॉलेज ना जाने से गोमती कुछ नहीं कहती, लेकिन अब परीक्षा पास थी, जिस पर गोमती
महिमा से कहती है। महिमा बेटा, मैं देख रही हूँ तू 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं जा रही। अरे परीक्षा आने वाली है बेटा, अब तो कॉलेज जा। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में। आप मेरा ये गांव के कॉलेज में ही दाखिला करवा देना। पर क्यों बेटा, इतना बड़ा कॉलेज है, तुझे आखिर वो छोड़ के यहाँ के बेकार से कॉलेज में क्यों पढ़ना है? मैं बताती हूँ ना माँ, महिमा के कॉलेज में सब उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। साथ ही उन सब का मुंह बंद करने के लिए महिमा ने बहुत कोशिश की, एक शॉर्ट ड्रेस बनाने की भी, जो कि उसने पापा के जींस के कपड़े को काट कर बनाई थी, पर वो भी सही नहीं बनी। हम गरीब है ना, इसलिए हम शॉर्ट ड्रेस दिलवा भी नहीं सकते, इसलिए इस चक्कर में उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। क्या बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ ना, क्योंकि तुझे इतने बड़े कॉलेज में तो भेज दिया, लेकिन वहाँ के लोगों के सामने तेरा गरीब होने से मजाक बनेगा, ये नहीं सोचा था। कोई नहीं माँ, वैसे भी मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में। तू कॉलेज जाएगी, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। इतना बोलकर काजल बहुत ही सारी शॉर्ट ड्रेस लेकर महिमा के आगे रखकर कहती है। मैं उस दिन कॉलेज गई थी तो मैंने देखा कि शॉर्ट ड्रेस की वजह से तेरा मजाक बना है, तभी मैं सिलाई सेंटर गई और मैंने वहाँ शॉर्ट ड्रेस बनाना सीखा, और देखो मैंने 2 हफ्ते में ही 7-8 ड्रेस बना भी दी। ये सस्ती भी नहीं लग रही है और तू कॉलेज भी जा सकती है, तेरा मजाक भी नहीं बनाएगा कोई। दीदी आप कितनी अच्छी हो, आपने ये सब मेरे लिए बनाए, थैंक यू सो मच, ये सब बहुत सुंदर है। मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। महिमा उन ड्रेसेस को पाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अगले दिन से कॉलेज उन ड्रेसेस को पहनकर जाने लगती है। तो सबको उसका फैशन सेंस बहुत पसंद आता है, जिसके बाद महिमा को उस कॉलेज में ढलने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान से कर पाती है। साथ ही ऋतिक के साथ भी उसकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।